बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर हम आपको भारत और चीन के दरमियान जो इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है, जिसे बहुत से लोग एटमी जंग से भी ताबीर कर रहे हैं कि हो सकता है एटमी जंग भारत और चाइना के मबैन हो जाए, तो चीन और भारत के दरमियान इन दिनों कशीदगी क्यों बढ़ रही है और चाइना का पलड़ा भारी है या फिर भारत का भारी है। अगर जंग चीन और भारत के दरमियान होती है तो ये जंग कौन जीतेगा, और इस वक्त जो भारत और चीन के मबैन लड़ाई है वो आखिर किस मामले पर है, क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं जिनकी वजह से ये लड़ाई जारी है, और क्यों भारतीय फौजी रोज़ाना की बुनियाद पर पिट रहे हैं, उनकी दुर्गत बन रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर मार खा रहे हैं। कल भी भारतीय फौजियों को चाइना की फ़ौजों ने मारा है और इससे पहले भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त असल कहानी क्या है, सूरत हाल क्या है। फिर नाज़रीन किराम, भारत और चाइना के मबैन जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो किस हद तक हैं, दोनों ममालिक की आपस की तिजारत कितनी होती है सालाना, फिर दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, अब तक के चीन और भारत के दरमियान कितनी जंगें हो चुकी हैं, दोनों की आबादी कैसी है और दोनों के पास इकॉनमी के एतबार से, मईशत के एतबार से किस हद तक मजबूत हैं, फ़ौज किसकी मजबूत है, भारत की मजबूत है या चीन की है, तादाद किसके पास जंगी हथियारों की ज़्यादा है। फिर इसी तरह से हम इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और चाइना भारत के ख़िलाफ़ क्या पस पर्दा प्लानिंग कर चुके हैं और भारत को किस तरह से चाइना काउंटर कर रहा है। फिर अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन के ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग कर चुका है, और जो अमेरिका ने चाइना को तजारती एतबार से शिकस्त देने की कोशिश की थी, तो क्या वाकई जो कंपनियां चाइना के अंदर अमेरिका की लगी हुई हैं वो अब भारत मुंतकिल हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर रखेंगे। ये हमारी एक इंतहाई अहम वीडियो है जिसे हमने रिसर्च से बहुत अच्छे तरीके से इसका मवाद तैयार किया है। इस वीडियो के हवाले से हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे और साथ साथ आपसे गुजारिश भी करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको फौरी दुनिया भर से खबरें मिलें तो आप हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ या इसी तरह से फौरी खबरें हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मद्दी पर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करेंगे भारत और चाइना के ताल्लुकात कब और कैसे शुरू हुए। आपको पता है 1947 के अंदर भारत को आज़ादी मिली थी बरतानिया से, और जिसकी वजह से पाकिस्तान भी वजूद में आया था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था बरतानवी इस्तेमार से। और भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के चंद महीने के बाद तकरीबन 1949 के अंदर चाइना को आज़ादी मिली थी। जिस वक्त चाइना आज़ाद हुआ था, नया मुल्क के तौर पर वजूद में आया था, उस वक्त चीन दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन, या आप यूँ कह लें कि इकॉनमी के एतबार से, मईशत के एतबार से, दिफाई एतबार से बहुत कमज़ोर मुल्क था। चीन की जो मौजूदा तरक्की है इसका आगाज़ 80 की दहाई में शुरू होता है, जो 1970 की दहाई थी उसके आखिर में शुरू होता है, और पिछले आप यूँ समझ लें कि 30 से 40 साल का अर्सा है जिसमें चाइना ने तरक्की की है, और 2000 के बाद ज़्यादा जो चाइना की तरक्की है उसको पर लगे हैं। तो बहरहाल 1950 के अंदर चाइना और भारत के ताल्लुकात का सफारती एतबार से आगाज़ हुआ। भारत ने ताइवान से ताल्लुकात तोड़कर चीन से ताल्लुकात का ऐलान कर दिया, और इससे पहले जंग अज़ीम दोम के अंदर भी भारत और चाइना ये जापान के ख़िलाफ़ है, जब बरतानवी इस्तेमार था, लड़ चुके हैं। तो जो मौजूदा ताल्लुकात हैं 1950 से शुरू हुए। फिर अगर बात कर ली जाए इन दोनों ममालिक की आबादी की, तो अगर देखा जाए तो चाइना की आबादी इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद है, जबकि भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद बताई जाती है। आबादी के लिहाज से मामूली सा फ़र्क बताया जाता है। और अगर बात कर ली जाए रकबे की, तो भारत के पास चीन से कई गुना ज़्यादा रकबा है। और अगर बात कर ली जाए फ़ौज की कि फ़ौज किसके पास ज़्यादा है, तो चीन के पास लगभग 23 लाख से ज़ायद एक्टिव फ़ौज मौजूद है, और हथियारों में भी चीन और दिफाई एतबार से भी चीन ज़्यादा भारत से आगे है, जबकि भारत के पास बमुश्किल 10 लाख से ज़ायद फ़ौजी हैं। और जो दिफाई बजट है, अगर बात कर ली जाए कि भारत और चीन दोनों किस तरह से दिफाई बजट को खर्च करते हैं, तो तकरीबन 260 अरब डॉलर सालाना चाइना अपनी फ़ौज पर, अपने दिफा पर खर्च करता है। इसके मुकाबले में भारत 70 अरब डॉलर खर्च करता है। जीडीपी की अगर बात कर ली जाए तो चाइना की जो जीडीपी है वो तकरीबन 15 ट्रिलियन यानी 15 खरब डॉलर से भी ज़ायद की है। इसके मुकाबले में भारत की जो जीडीपी है वो मुश्किल
2 या 2.5 ट्रिलियन या आप यूँ कहने के 3 ट्रिलियन के लगभग है। तो इस तरह से जो भारत है वो चीन से दिफाई एतबार से, फ़ौजी एतबार से, माशी एतबार से बहुत कमज़ोर है। अब अगर बात कर ली जाए कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो सरहदी इलाका है वो किस हद तक है, तो तकरीबन 3,500 किलोमीटर का इलाका है जो सरहदें चाइना और भारत की मिलती हैं, भूटान से मिलती है और इसी तरह से जो नेपाल का इलाका है वहाँ से मिलती है। फिर लद्दाख सेक्टर जो है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास से, आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के पास से भी भारत की जो सरहदें हैं वो चाइना के साथ मिलती हैं। तो अब अगर बात कर ली जाए कि इनके दरमियान पहले भी जंगें हो चुकी हैं, तो जी हाँ नाज़रीन किराम, इनके मबैन 60 की दहाई में 1967 के अंदर एक बड़ी जंग हुई थी, फिर 62 के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहे और 1987 के अंदर भी एक लड़ाई हुई है। फिर 2017 के अंदर आज से 3 साल पहले भी भारत की और चाइनीज़ फ़ौजों के दरमियान 2 महीने की लड़ाई हुई है। तो वक्तन फ़वक्तन इनके दरमियान लड़ाइयाँ और कशीदगियाँ होती रही हैं। इन लड़ाइयों के अंदर भारतीय फ़ौजी ज़्यादा मारे गए हैं, चाइनीज़ फ़ौजी कम मारे गए हैं और तकरीबन 3000 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजियों को अब तक चाइना ने मारा है और कई को ज़ख्मी किया है। यही वजह है जहाँ जो भारतीय फ़ौजी हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए डरते हैं, भागते हैं, वहीं वो चाइनीज़ फ़ौजों से भी ज़्यादा डरते हैं। तो ये सूरत हाल रही है इनके मबैन। अगर नाज़रीन किराम बात कर ली जाए कि भारत और चाइना के तिजारती ताल्लुकात किस हद तक मजबूत हैं, तो तकरीबन भारत और चीन के मबैन सालाना तिजारत 90 अरब डॉलर से ज़ायद की होती है। तो 90 बिलियन डॉलर से ज़ायद की तिजारत के अंदर भारत को जो तिजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है वो 60 अरब डॉलर से भी ज़ायद का है। यानी भारत चीन से ज़्यादा तादाद में चीज़ें ख़रीदता है और चीन भारत से कम तादाद में चीज़ें ख़रीदता है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान 90 अरब डॉलर की सालाना तिजारत होती है। तो अगर इनके दरमियान जंग होती है तो यकीनन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाइनीज़ फ़ौजें, चाइना का पलड़ा भारत के मुकाबले में भारी है। फिर जो इकॉनमी को नुकसान होगा, यकीनन चाइना की इकॉनमी को नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत चाइना के अलावा किसी और मुल्क से नहीं ख़रीद सकता है। तो अब अगर बात कर ली जाए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान दुनिया के सबसे बड़े आबादी के एतबार से ममालिक हैं और जो चाइना है वो भारत का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर भी है, तो इनके दरमियान फिर लड़ाई और कशीदगी क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है नाज़रीन किराम, भारत बदयानत है, ख़ाइन है, करप्ट है, वो चाइना के ख़िलाफ़ साजिशें करता है और यही वजह है नाज़रीन किराम, चीन का एक मंसूबा है। चीन ने अब तक जो तरक्की की है उनका एक ही विज़न है कि हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन माशी एतबार से मुल्कों पर कब्ज़ा करेंगे, गलबा करेंगे। दुनिया के 78 ममालिक के अंदर चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबा है वो चल रहा है और इस मंसूबे के ज़रिए से तकरीबन अरबों खरबों डॉलर की चीन तिजारती सरमायाकारी कर चुका है और दुनिया को एक ही रोड के ज़रिए से, यानी चाइना से पूरी दुनिया कनेक्ट हो जाए, उसको ट्रैक बना रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है, पुलें बना रहा है, सड़कें बना रहा है। तो भारत इसकी आड़ में रुकावट है। पाकिस्तान के साथ तकरीबन 50 अरब डॉलर से ज़ायद का जो CPEC मंसूबा है वो शुरू किया गया। इसके ख़िलाफ़ चाइना ने बड़ी साजिशें, इसके ख़िलाफ़ जो भारत है उसने साजिशें शुरू कर दी। यही वजह है नाज़रीन किराम, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, जो मेन मरकज़ी शाहरा है, शाहराए कराक्रम, जहाँ से पाकिस्तान और चीन के मबैन जो CPEC का मंसूबा है वो चलेगा, तो भारत इसको सबोताज करने के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ अपने जो बॉर्डर है वहाँ पर जो तामीराती कंस्ट्रक्शन काम है वो शुरू कर दिए हैं, सड़कें बना रहा है, पुलें बना रहा है, ताकि यहाँ से CPEC को, चाइना को काउंटर किया जाए। फिर नाज़रीन किराम, आपको पता है पाकिस्तान के साथ चाइना ने गवादर पोर्ट को शुरू किया, तो इसके मुकाबले में भारत ने ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर जो चाबहार पोर्ट है उसको शुरू कर दिया। तो फिर आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे CPEC आगे बढ़ रहा है, भारत पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़ा करने, हमला करने की धमकियां दे रहा है। तो चाइना किसी भी सूरत अपने मंसूबों की आड़ में किसी को रुकावट बनने नहीं देता है। यही वजह है चाइना ने भारत के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू किया, अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया कि भारत को सबक सिखाया जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम के भारतीय फ़ौजों के ख़िलाफ़ इस वक्त चाइनीज़ फ़ौजें कामयाबी से ऑपरेशन कर रही हैं और कई किलोमीटर इलाके भारत के वो चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। इससे पहले भी चाइना कई मरतबा कई किलोमीटर भारत के अंदरूनी इलाकों में घुस चुका है। तो ये बुनियादी वजूहात बन रही हैं। फिर नाज़रीन किराम, कुछ वजूहात और भी हैं जिसमें अमरीका भारत को इस्तेमाल कर रहा है चाइना के ख़िलाफ़ और भारत भी अमरीका के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत कर रहा है। चंद दिन पहले भारत से एक बड़ा तिजारती और बड़ा हुकूमती वफ़द अमरीका गया था, जिसने अमरीकी हुकाम से रब्ते किए, कंपनियों से मुलाकातें की। उसमें भारत ने अमरीकियों को ऑफ़र की कि अगर आप चाहते हैं कि आपको
कम कीमत पर प्रोडक्ट्स बनाने की ऑफ़र मिले, चीज़ें सहूलत मिले, तो आप भारत आइए, जहां आप चाइना के अंदर बड़े पैमाने पर कंपनियों आपने लगाई हुई हैं, आपकी जो मसनूआत हैं वो चाइना के अंदर कम कीमत पर बनती हैं। तो भारतीय लोगों ने अमरीकी कंपनियों को ये ऑफ़र दी थी कि हम चाइना से भी कम कीमत के अंदर आपको चीज़ें बनाकर दे सकते हैं। और बहुत बड़ा रकबा भी भारतीय हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने इस कंपनियां लगाने के लिए वो दरियाफ्त कर रखा है। और यूं चाइना से जो अमरीकी कंपनियां हैं या दुनिया भर की कंपनियां हैं, उनको भारत शिफ्ट करने का जो अमरीकी मंसूबा है या भारतीय मंसूबा है, इस पर भी चाइना बेहद जो है वो एक्शन ले रहा है। इस पर भी चाइना परेशान है। यही वजह है चाइना ने कहा कि अगर भारत हमें माशी एतबार से हमारे साथ लड़ने के लिए आता है तो हम उसको सबक सिखाएं। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अब भारत के खिलाफ चाइना इन एक्शन है और चाइना बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ जंग की तैयारियां कर चुका है। भारत के अंदर मौजूद चीनी सफारत खाने ने भी अपने शहरियों को भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अगरचे वजूहात कोरोना वबा बताई जा रही हैं, लेकिन कहा जाता है सरहदी इलाकों से भी शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में बड़ी ख़तरनाक जंग भारत के साथ हो सकती है। अब बात करें अगर कि भारत और चाइना के दरमियान जंग हो तो कौन जीतेगा? यकीनन चाइना जीतेगा और इसमें जो नुकसान होगा वो भारत को बेहद होगा। भारत बर्बाद होगा, तबाही और टुकड़े टुकड़े भारत की दुनिया देखेगी। फिर पाकिस्तान के साथ भी बैकडोर चाइना के राब्ते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत की बदमाशियों को चीन के ज़रिए से निकाला जाए, तोड़ा जाए। यही वजह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी गुज़श्ता दिनों जो चाइनीज़ सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर, उसने मुलाकात की थी और चाइनीज़ हुकाम का पैगाम पहुँचाया था। तो कश्मीर पर जो पाकिस्तान चाहता है उसकी आज़ादी, तो आने वाले दिनों में कश्मीर की आज़ादी भी होगी और भारत बर्बाद भी होगा, टुकड़े टुकड़े भी होंगे और भारत की जो फ़ौज है वो चाइनीज़ फ़ौजों के मुकाबले में कुछ भी नहीं लड़ सकती है। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।